चलिए अब सबसे पहले विस्तार से बात करेंगे तोड़फोड़ को लेकर। रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैग्नेटो मॉल में जिस तरह से तोड़फोड़ का मामला सामने आया था, प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। तेलीबांधा थाने के सामने कर रहे थे प्रदर्शन, और प्रदर्शन करना किस तरह से इन तमाम कार्यकर्ताओं को भारी पड़ा आप देखिए। पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर के मैग्नेटो मॉल में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के मामले ने अब और तूल पकड़ लिया है। तेलीबांधा थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बस में भरकर सेंट्रल जेल अपने साथ लेकर पहुंची पुलिस। तो मॉल में तोड़फोड़ के मामले में हुई कार्रवाई से कार्यकर्ता नाराज थे। सामूहिक गिरफ्तारी की मांग को लेकर तेलीबांधा थाने के सामने प्रदर्शन किया जा रहा था। और खबर जशपुर से, जहां पर महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बंद कमरे में दरअसल आपको बता दें, एक महिला की सड़ी गली हालत में लाश मिली है। किराए के मकान में बुजुर्ग महिला रहती थी। और देखिए यहां से जब बदबू आती है तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है शव। तो 6 दिसंबर को बुजुर्ग महिला की मौत हुई। महिला के बेटे ने किसी को भी सूचना नहीं दी। पुलिस हिरासत में बुजुर्ग महिला का बेटा है, तो बेटे पर शक था और जिसके बाद बेटे को हिरासत में लिया गया और पुलिस ने ये पूरी जानकारी दी। 21 तारीख की आया घर, क्या है, एक सप्ताह पहले से पोताई चल रहा था। तो मैंने खिड़की खुला नहीं था, तो पोताई तो कराना है करके इनको मैसेज किया। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया वो। फिर कल लगभग 2 बजे आसपास खिड़की उड़की सबको सफाई कर रहे थे हम लोग। सफाई करने के बाद में मैं नीचे आ गया। नीचे आने से मेरे को हल्का सा बदबू से आया, दुर्गंध आया। तो मेरे को लगा कि ये कैच का दुर्गंध है। ऐसा करके फिर इनके परिवार वालों को बुलाए, उनके भाई बहन आई। उसके बाद में वार्ड पंच अपना ये वार्ड क्रमांक 6 का अजीत आया। फिर बोले कि पहले तो इस टाइप का आ रहा है, कहीं अनहोनी ना हो जाए, चलिए थाना में हम इसका सूचना देते हैं करके। पार्षद हूँ अजीत की स्पुष्टा। यहाँ की घटना को मकान मालिक ने मेरे को घर में जाके सूचना दी। करीबन 4 बज रहा था। उसके बाद मैं तत्काल आया। तत्काल आने के बाद कुछ बदबू, कुछ एहसास कर रहे बोल के बोला, तो हाँ कुछ तो बदबू आ रहा है करके। तो कुछ विचार विमर्श करने के बाद हम लोग थाना गए, पुलिस को इत्तला किए। पुलिस ने आई और ताला तोड़ी। उसके बाद में अंदर जाके देखे तो मृतक लाश पड़ी हुई थी, जिससे बदबू आ रही थी। उसके बाद में आगे कार्रवाई पुलिस जारी रखते हुए आज भी अपना काम पोस्टमार्टम के लिए जारी रखी है। ये ताला बंद था बता रहे हैं, कौन बंद करके गया था? ताला उसका लड़का परवीन नाम बता रहे थे, और उसने अब ताला करीबन 15-16 तारीख से ऐसा मार के मकान मालिक ने बताया। उसके तहत उसकी छानबीन कर रहे हैं। के अंतर्गत अवैया फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम परसदा कला में 3 ग्रामीण मनरेगा के तहत लगाए गए पेड़ पौधा के रख रखाव ठीक ढंग से नहीं होए के शिकायत करे रही से, जेकर जांच में आज टीम पहुंचे रही से और ये दौरान वो जांच करी से बताया जाता है कि मनरेगा के तहत गांव भर में 300 जगह में पेड़ पौधा लगाए गए हैं, जेकर बर लगभग 5 लाख रुपए के राशि ओकर रख रखाव भर मिले रही से। गाँव के ही 3 ग्रामीण मन महिला स्व सहायता समूह के महिला मन पर आरोप लगाई से कि प्रशासन द्वारा दे गए 5 लाख रुपया के बंदरबाट कर दे गए हैं। वो पेड़ पौधा के ढंग से रख रखाव नहीं करे गए हैं, जेकर चलते पेड़ पौधा मन मर गए हैं और मुरझा गए। एक बाद जब महिला स्व सहायता समूह के जो महिला है उमन से बात करें तो उमन बताई से कि पूरा गांव में लगभग 277 नग पेड़ पौधा लगाए गए हैं। हालांकि हमार गलती है कि कुछ पेड़ पौधा मन मुरझा गए से, काबर के यहाँ पे कोई तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जेकर चलते कुछ पेड़ पौधा जरूर मुरझाए गए हैं, लेकिन बाकी पेड़ पौधा वैसे नहीं है। यही मामला में जो जनपद से आए रही से रीना ध्रुव जो मनरेगा के अधिकारी है, वो जांच करी से। जांच के दौरान कई पेड़ के ट्री जो है टूटे मिली से, वो कई पेड़ के ट्री गायब मिली से, जेकर बाद हम मनरेगा के अधिकारी मन बोली से कि पूरा मामला ला हमन जांच करे हन। जांच के बाद एमा जो भी तथ्य निकल के सामने आई ओकर आधार पर हमन मन कार्रवाई करबो। एनडीटीवी पर हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। सरकार 5 लाख रुपए देते हैं पौधा वृक्षारोपण के लिए समूह के माध्यम से, और जितना फंडिंग आता है
तो जो फंड जो लेते हैं उसका रख रखाव के लिए जो उसका मनरेगा के तहत योजना आते हैं उसका सही उपयोग होना चाहिए, उसका सही रखा ताकि भविष्य में गांव का विकास हो और जो फल अभी से गांव में रहा है समूह के माध्यम से इसका वितरण क्या शिकायत की थी, किसके मेरा खिलाफ? कहना है कि इसका रख रखाव उसका जो सही ढंग से नहीं हो पा रहा, तो मेरा कहना है 55 लाख जो सरकार दे रहा है उसका आवंटन उसमें रख रखाव सही होना चाहिए, सरकार का जो काम पूरा होना चाहिए। हमारे समूह के द्वारा 277 पौधे लगाए हैं, उसमें से 8-10 मृत हो गए होंगे, हम मानते हैं अपनी गलती, पर बाकी का हम लोग जैसे हमसे जानकारी मिल रही वैसे हम लोग भैया अगर समय पर पानी नहीं डाल रहा तो पौधा बचते क्या? नहीं बचते। हम लोग सुविधा भी नहीं है यहाँ। ग्राम पंचायत के 3 व्यक्तियों के द्वारा वृक्षारोपण के संबंध में शिकायत किया गया है कि यहाँ पे 3-4 जगहों पे जो वृक्षारोपण है वो जीवित नहीं है और उनमें जो काम किया है उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है। इसके संबंध में शिकायत आया है, तो यहाँ पे जांच टीम आई है और जांच चल रहा है। जांच के बाद देखा जाएगा अगर किसी प्रकार को कोई वाकई गलती पाई जाएगी, कोई दोषी होगा तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश के आधार पर। तो समाज के छत्तीसगढ़ बंद के दौरान मैग्नेटो मॉल में की गई तोड़फोड़ और क्रिसमस की तैयारियों को पहुंचाए गए नुकसान के विरोध में तेलीबांधा थाने में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उनमें से कुछ की गिरफ्तारियां की गई है। उसके विरोध में हिंदूवादी संगठन जो है तेलीबांधा थाने में करीब 2 घंटे के आसपास से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भजन और हवन करके जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसकी मांग है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो गैंग कोड वर्ड के द्वारा अलग अलग राज्य में जिन अलग अलग कोड वर्ड रखे रही है और ओकर हिसाब से जिन ओकर काम है एक्सटॉर्शन करना, जो प्रोटेक्शन मनी मांगना ओकर काम करे जाते रहे। छत्तीसगढ़ के जिन कोड रही से वह 2929 यानी कि 2929 कोड वर्ड रखे रही से। एकर अलावा पुलिस जांच में भी ये बात के भी पुलिस पूछताछ में पता चली है कि ये जिन गैंग के सदस्य मन है वह एक विदेशी ऐप जिला जे भारत सरकार के जिन अधिकृत क्षेत्र में नहीं आते ओकर उपयोग करके ओमे ग्रुप बना के बातचीत करत रही सोमन है। और वो ग्रुप में भी अगर कोई जिन एकर सदस्य मन है जिन एकर गुर्गा मन है ओकर कोई जानकारी अगर पुलिस के पास पड़ जाती या फिर जिन गिरफ्तारी कोई के हो जाए तो ग्रुप में कोड वर्ड डाल दे जाते रहे, जैसे ये अंदाजा लग जाए कि कोई खतरा है। और एक अलावा बहुत सारे और भी जानकारी हाथ लगी से हमें ये भी पता चले कि छत्तीसगढ़ में ओकर नेटवर्क से कौन कौन जुड़े रही से और कौन कौन ओला मदद करत रही से, ये सब जानकारी जिन्हें मिले है ओकर आधार पर अब पुलिस आगे भी कार्रवाई कर सकते हैं। बता दें कि रायपुर में 24 जुलाई 2024 में जिन्हें एक हमला हो रही से व्यापारी के ऊपर जिन्हें पीआरए ग्रुप के संचालक रही से ओकर ऊपर हमला हो रही से और वो झारखंड में कोयला से जुड़े कारोबार करत रही से। तो फिर बाद में जांच में ये बात सामने आई कि मयंक सिंह जन गैंगस्टर है ओकर द्वारा एक्सटॉर्शन मनी मांगे जा रहे थे और व्यापारी द्वारा मनी नहीं दे जिन प्रोडक्शन मनी जिन नहीं दे कारण ओकर ऊपर हमला करे गए से वही मामला में आरोपी बनाए गए मयंक सिंगला झारखंड से रायपुर लाए गए जहाँ कोर्ट में जिन पूछताछ के बाद कोर्ट में वापस पेश करे गए। रायपुर से कैमरा संगी प्रवंशा संघ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। लोग रेप पीड़िता को न्याय मांगने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम सब यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार की ये मोदी सरकार सारे संस्थाओं को अपने अधीन करना चाह रही है, जिस प्रकार के प्रशासनिक सहयोग देके इस केस को शिथिल किया गया है, जिस प्रकार के सबूतों से छेड़छाड़ की गई है और बलात्कारी दोषी कुलदीप सेंगर को बेल दे दी गई है, उसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी तब तक हम उस रेप पीड़िता बच्ची के लिए न्याय मांगते रहेंगे और इस सरकार को उस रेप पीड़िता के न्याय के साथ उस बलात्कारी को फांसी देना होगा। लोगों ने आज उन्नाव में हुए जो गैंग रेप हुआ था उन्नाव में उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, क्योंकि अपराधी को छोड़ दिया गया है और ये बहुत गलत बात है। यहाँ मोदी सरकार ये लागू करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वो, लेकिन कहाँ बेटी बच रही है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से सिर्फ यही हो रहा है, यहाँ तक कि 3 साल की बच्ची 5 साल की बच्ची तक नहीं बच रहे हैं अपराधियों के कारण। तो ये कहाँ सी बेटी बच रही है और कहाँ बेटी को बचा रहे हैं। युवा कांग्रेस के नेता मन आज पुराना बस स्टैंड में केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नाराबाजी करे है और ओखर सबसे बड़े कारण है उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ला रेप के मामला में जमानत मिले से है। उखर मन के नाराजगी रही से कि केंद्र सरकार हा जानबूझ के जांच अधिकारी है तेन मन ओखर सही जांच नहीं करिस और आज आरोपी ला जेन है जमानत मिल गए। उखर मन के मांग रही से कि ओला जमानत नहीं सजा दिए जाए और ये पूरा मामला के जांच जेन है वो फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। यही बात लेके उमन शहर के पुराना बस स्टैंड के ऐतिहासिक घड़ी चौक पहुंचिस और वहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नाराबाजी करिस।
उखर मन के कहना रही से कि ऐसने जांच अधिकारी मन रही तो जो न अपराधी तो मतलब सजा नहीं मिल पाही और मन खुलेआम घूमत रही। तो फिर कैसे राज्य में और केंद्र में जिन्हें न्याय मिली, जब रेप पीड़िता जब न्याय मिलने पर थे तो आम लोगन ला कैसे न्याय के आस करे जा सकत थे। यही बात लेके उमन जम के हंगामा करिस और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराबाजी करिस। दरअसल उखरमन के जिन धरना प्रदर्शन देखा हुए जिन्हें बेमेतरा में पुलिस व्यवस्था भी सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम करेगा रही से काबर कि शहर के मुख्य चौराहा में धरना प्रदर्शन करिस जेकर से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के भी करेगा रही से। साथ ही युवा कांग्रेस के जन जिला अध्यक्ष प्रांजल तिवारी और शहर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राजू साहू चेतावनी दे है कि ऐसा मामला के जांच जो है वो है फास्ट ट्रैक में होना चाहिए और आरोपी मल्ला जल्द से जल्द सजा होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार फिर से ऐसा मामला पर विचार करी और अगर उमन हाँ ऐसा आरोपी बचा जाही तो ओकर खिलाफ जम के नाराबाजी करे जाही और यहाँ तक उमन आंदोलन की चेतावनी दे है और फिर पूरा जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हो ही यही बात लगे है। एनडीटीवी बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल ले एक बहुत संवेदनशील और झकझोर दैया मामला सामने आई से एनएमडीसी किरंदुल प्रबंधन ऊपर समय में भुगतान नहीं करे के गंभीर आरोप लगाई गई से। आप मन ला बता दूं, एक महतारी अपन 25 बछर के बेटा अजय ठाकुर के मौत पर अब एनएमडीसी प्रबंधन ला जिम्मेदार ठहराई से। मृतक अजय ठाकुर ले एनएमडीसी अधिकारी मन के कहे मां लेबर मन के भुगतान कराईस रही, फिर बाद में अजय के करीब 30 लाख रुपया के भुगतान रोक दी गई। महतारी लक्ष्मी देवी के कहना है कि बेटा गंभीर बीमारी ले पीड़ित रही, इलाज बर क्रमिक और आईआर विभाग में कई बेर गुहार लगाई, फिर भुगतान नहीं मिली। आर्थिक तंगी और मानसिक प्रताड़ना के चलते पूरा परिवार डिप्रेशन में रही और समय में इलाज नहीं हो पाई, जेन ले अजय के मौत हो गई। घटना के बाद परिजन मन किरंदुल थाना पहुंच के एनएमडीसी के आईआर विभाग के 3 अधिकारी मन खिलाफ एफआईआर के मांग करत हैं। पुलिस ले जांच और दोषी मन ला सजा दे की मांग करे गई से। दंतेवाड़ा ले एनडीटीवी पर पंकज भदौरिया के रिपोर्ट। मेरा बेटा का 9 लाख है और मैं भीख मांगने का टाइप का करी, मैं मांगती रह गई पैसा, मेरा बच्चे को मैं इलाज करूंगी करके मेरे को पैसा नहीं आईआर नहीं की मैडम, मेरे को बदतमीजी से निकाल दी, बदतमीजी से निकाल दी। मेरे को बोली कि आप लोग नहीं होगा, मैं केस पेमेंट का आईआर नहीं करूंगी। केस पेमेंट का आईआर नहीं करना था तो फरवरी महीना में बाकी लोग का आईआर क्यों हुआ? उन लोग का भी केस पेमेंट मेरा नहीं था, लेबर मेरे बेटे का नहीं था। मेरा बेटा एक 25 साल का ठेकेदार अपना सब पूंजी लगा, मेरे को बोला मम्मी मैं जहर खा के मर जाऊंगा, मेरे को लेबर लोग मारेंगे बोल रहे हैं। मैं लेबर पेमेंट नहीं करा मम्मी, मैं 4 महीना हो गया। मैं जाकर के नवीन सर को हाथ में जोड़ के बोली, नवीन सर हायर कर दीजिए, मेरा बच्चे को मारेंगे बोल रहे हैं, मेरा बेटा को मारेंगे बोल रहे हैं। बोला ईडी से आप जाओ, ईडी से आप जाँच करो, ईडी से अप्रूवल लेके आना।